सत श्री अकाल जी दोस्तों, कानूनी नुक्ते तहत अदालती कार्रवाइयां का नज़रिया लैके हाज़र है। हाल ही दे मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस जसजीत सिंह बेदी जी ने दोषी धिर की पटीशन ये कहंदियां खारिज कर दी कि चैक बाउंस के मामले दे विच जिन्नी देर तक शिकायतकर्ता अपनी सहमति नहीं दिंदा उन्नी देर तक केस की सैटलमेंट नहीं करवाई जा सकती। देखो, दोषी सी जिहड़ा उन्हें शिकायतकर्ता तो 2011 के 2,24,996 रुपये लए सी, जिहदे एवज दे विच उन्हें चैक दिते। चैक जदों बैंक दे विच लगाए गए तो बाउंस हो गए तो जिहड़ा शिकायतकर्ता सी उन्हें शिकायत करती अदालत दे विच चैक बाउंस की कार्रवाई हुई, समनिंग हुई। जदों समनिंग हुंदी है तो उदों ही लोग भजदे है। वैसे जिन्ना मर्जी कह लो कि बई मेरे पैसे मोड़ दो, मिन्नतां तरले करन नाल कोई नहीं मनदा, कानून के अगे भूतने नचते हैं। जदों कार्रवाई हुंदी है उदों ही डरते ने सारे। फिर दोषी कहंदा भी मैं भाई 4 लाख रुपया देने लई तैयार है, तो मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के विच उन्हें अपने वकील थ्रू रिट पाती बई मेरी जिहड़ी है इस केस की सैटलमेंट करवाई जाए। तो जस्टिस बेदी ने बड़ा ही वधिया फैसला दिता है। वो कहते कि कंपाउंडिंग वास्ते कुछ केस कंपाउंडेबल होंगे तो कुछ केस नॉन कंपाउंडेबल होंगे। नॉन कंपाउंडेबल वो होंगे जिन्हों का समझौता नहीं किया जा सकता, तो कंपाउंडेबल केस वो होंगे जिहड़े आपसी समझौते नाल आपसी सहमति नाल जिन्हां दी सैटलमेंट हो जाती है, क्लेम की सैटलमेंट हो जाती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जस्टिस बेदी ने कहा कि नो डाउट भावें अदालत का मानयोग हाई कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी डिस्क्रिशन है कि वो कंप्लेनेंट की कंप्लेंट नूं खारज कर सकती है जदों उसनूं ये लगे कि जिहड़ा दोषी है वो कंप्लेनेंट का नुकसान की पूर्ति करता है। जदों मानयोग अदालत सैटिस्फाई हो जाए कि कंप्लेनेंट कॉम्पनसेट हो रहा है तो उदों वो क्वैश कर सकती है। परंतु पटीशन की सी, पटीशन का आधार की सी, दोषी कहता कि साडी सैटलमेंट करा दी जाए। वो कहते कि भाई सैटलमेंट नहीं करवाई जा सकती, अदालत सैटलमेंट नहीं करवा सकती क्योंकि सैटलमेंट करवाउण वास्ते कंपाउंडिंग करवाउण वास्ते किसी केस की खास करके चैक बाउंस के मामले दे विच उदों कंपाउंडिंग रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ द कंप्लेनेंट। कंपाउंडिंग जिहड़ी है वो सहमति चाहती है कंप्लेनेंट की। हालांकि दोषी के वकील ने एक जजमेंट का हवाला दिता दमोदर एस प्रभु वर्सिस सैयद बब्बल। उन्हें कहा कि इस केस दे विच जदों दोषी है उन्हें कंप्लेनेंट का जिहड़ा अपना क्लेम है उन्होंने कंपनसेट करन लई जिहड़ा पटीशन पाई सी तो उन्होंने मानयोग जिहड़ा कोर्ट ने मान लिया सीगा ते उस केस दे विच उसदी जिहड़ी है सैटलमेंट करवा दी गई सी। परंतु जस्टिस बेदी जी ने कहा कि इस जजमेंट नूं फलेशियसली इत्थे शायद लिया गया, मिसटेकन बिलीफ ते लिया गया, जदों कि केस का आधार कंसेंट के आधार सी। जदों तक कंसेंट नहीं आती उन्नी देर तक सैटलमेंट नहीं करवाई जा सकती। इस करके उन्होंने नाल ये भी कहा कि 2011 तो बाद हुण 10 सालों के लंबे अरसे बाद 4 लाख रुपया देना, 2,24,996 रुपये लैके 10 सालों के लंबे अरसे बाद 4 लाख रुपया देना एक कंप्लेनेंट के जिहड़ा क्लेम नूं वो सैटिस्फाई नहीं करता, तो कंप्लेनेंट भी सैटिस्फाई नहीं है, तो ना ही कंप्लेनेंट ने अपनी कंसेंट दी है। इस केस दे विच ना ही क्वैश्चन की जा सकती है तो ना ही, क्योंकि कंसेंट आई नहीं तो सैटलमेंट तो किसी भी कीमत पर करवाई ही नहीं जा सकती। देखो, दोषी पहला तो पैसे लैंदा, फिर पैसे देने तो ना कर दिंदा, जदों चैक बाउंस का मामला अदालत चला जाता है, कार्रवाई होंदी है, कार्रवाई तो बाद दोषी फटाफट कहता कि मैं भाई 4 लाख रुपया देने लई तैयार होना है। फिर वो कंप्लेनेंट नूं सहमति लई नहीं मनाउंदा, वो सीधा मानयोग हाई कोर्ट को पहुँच करता है। उन्होंने कहता है कि मानयोग हाई कोर्ट को कहता है कि मैं 4 लाख रुपया देने लई तैयार हाँ जी, तो मेरे केस की सैटलमेंट करवाई जाए कंप्लेनेंट नाल।
कमाल की गल है कि कंप्लेनेंट नूं राजी नहीं किया उन्हें अपने लैवल ते, कंप्लेनेंट की कंसेंट नहीं लाई, सीधा ही जाके मानयोग हाई कोर्ट का दरवाजा खड़काता। कई बारी इस तरह सानू कानूनी नुकते नहीं पता होंगे, असीं फटाफट की करते हैं, अपनी धाक भी रखनी चाहुंदे हैं तो अपना असी कानूनी तहत कानूनी मतलब कार्रवाई तहत असी सहजे ही बचना भी चाहुंदे हैं, वो पॉसीबल नहीं है। कानून ने तो अपनी कार्रवाई दे, कानून ने तो अपने रस्ते के मुताबिक, कानून ने तो अपने बनते कानून तहत कार्रवाई करनी ही करनी है। अदालतां ने तो कानूनी कार्रवाई कानूनी नुकतिਆਂ के अनुसार ही अमल में लियाउणी है, परंतु कई बार असी अपनी ही धाक जमाउण लई अपने जिहड़े आ अपने हथकंडे वरताउने हैं। तो कई बारी तो असी जजमेंटां भी जिहड़ियां केस लॉज है वो भी असी गलत रैफर कर दिंदे हैं, केस अथॉरिटीज़ भी गलत रैफर कर दिंदियां जिहड़ियां साडे केस नाल ढुकदियां ही नहीं हुंदियां। इस करके चैक बाउंस के मामलों के विच कंपाउंडिंग है जिहड़ी, कंपाउंडिंग वास्ते कंप्लेनेंट दी कंसेंट जरूरी है। हालांकि कंप्लेनेंट की कंप्लेंट क्वैश करने वास्ते कंप्लेनेंट की कंसेंट जरूरी नहीं है, पर क्वैशिंग तां हो सकती है जे मानयोग अदालत नूं लगे कि कंप्लेनेंट का जिहड़ा क्लेम है वो सैटिस्फाई हुंदा दिस रहा है। इस करके इंटरस्ट ऑफ जस्टिस दे विच न्याय की दिशा दे विच न्याय पूर्ति लई मानयोग अदालत अपन एक्सट्रा ऑर्डीनरी पावरां वरत के वो क्वैशिंग कर सकती है। पर जे क्वैशिंग पाई होवे, जदों कि इत्थे केस पाया गया सी कि सैटलमेंट करवा दी जाए, ये सी नवा कानूनी नुकता कि कंपाउंडिंग रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ द कंप्लेनेंट, हाउएवर क्वैशिंग डिडंट। इस करके क्वैशिंग जे करवानी है तां भी कंप्लेनेंट का क्लेम आ जिहड़ा वो सैटलमेंट हुंदा दिसना चाहिए है। सैटलमेंट वास्ते कंप्लेनेंट की कंसेंट जरूरी है। ये सी अज का कानूनी नुकता। चैक बाउंस के मामलों के विच जिहड़े भी उलझे हुए ने वो इस कानूनी नुकते नूं ध्यान नाल सुनन, वध तो वध शेयर करन ते अपने जिहड़ा है इस पोस्ट नूं वध तो वध सबसक्राइब करन ते शेयर करन। सो शुक्रिया, थैंक यू।